Eclipsed Hearts, The Rebirth of the Twin Worlds। अध्याय 37, प्रेम का तत्वग्रहण। रात्रि की निस्तब्धता में जब सारे लोग शांत प्रतीत हो रहे थे, आर्यंत एक गुफा के गर्भ में बैठा था, अपनी आत्मा की लौ से जूझता हुआ। उसके सामने थी वह ग्रंथ, प्रेम का तत्वग्रहण, जिसका अस्तित्व अब तक केवल एक किंवदंती था। जैसे ही उसने ग्रंथ खोला, प्राचीन अक्षर स्वतः ही प्रकाश में बदलने लगे, और एक स्त्री स्वर गूंजा, जो इस मार्ग पर चले वह न शुद्ध रहेगा, न भ्रष्ट, वह होगा तत्वहीन पर प्रेम संपूर्ण। आर्यंत ने आंखें बंद की और ग्रंथ के मंत्रों को अपने हृदय में उतार लिया। उसका शरीर कांपने लगा। तत्वग्रहण शुरू हो चुका था। पहले उसकी अग्नितत्व शक्ति फीकी पड़ी, फिर वायु तत्व एक श्वास में विलीन हो गया। जल, पृथ्वी और आकाश एक एक करके सब उसके शरीर से बाहर निकलते गए। शेष बचा था केवल एक अंश, प्रेम, जो किसी तत्व में नहीं आता था पर सब तत्वों को बांधता था। आर्यंत ने अंतिम मंत्र बोला, हृदयमय तत्वम मम, न शस्त्रम न योद्धा, केवलम भावः। अचानक उसके शरीर से एक उज्ज्वल किरण निकली, जो अंधलोक और संयुज्लोक दोनों की सीमाओं को छेदते हुए नेहावी तक पहुंची। नेहावी की आंखें खुली, जो निश्वास के बंदी गृह में थी। आर्यंत, उसने बुदबुदाया, तुमने मुझे छू लिया। निश्वास कांप गया। ये कैसे संभव है? उसने अपनी सभी शक्तियां त्याग दी थीं। एक छाया जन बोला, नहीं स्वामी, उसने केवल तत्व त्यागे हैं, शक्ति नहीं। वह प्रेम का योद्धा है, जो ना अंधकार में आता है न प्रकाश में, बल्कि उस रेखा पर चलता है जहां दोनों मिलते हैं। आर्यंत के शरीर पर अब कोई पारंपरिक तत्वचिन्ह नहीं था, बल्कि एक गुलाबी और सुनहरी रेखा उसकी छाती पर चमक रही थी, जिसे कहा गया आत्मबंध सूत्र। अब वह किसी भी व्यक्ति को उसकी भावना से जोड़ सकता था और उसके दर्द को अपनी शक्ति में बदल सकता था। नेहावी के चारों ओर की जंजीरें टूटने लगीं। निश्वास चिल्लाया, यह असंभव है। नेहावी ने मुस्कुराकर कहा, तुम नहीं समझ सकते निश्वास, प्रेम कभी कैद नहीं होता। आर्यंत एक बार फिर अपनी चेतना में लौटता है, पर अब वह अकेला नहीं, उसके भीतर नेहावी की आत्मा की गूंज भी बस गई है। उन दोनों ने अब केवल एक दूसरे को नहीं चुना, बल्कि दोनों लोगों की आशा बन चुके हैं। अध्याय 38, छाया का अंतिम हथियार। अंधलोक की गहराइयों में जहां प्रकाश की कोई स्मृति नहीं थी, वहीं विश्राम कर रहा था नीराक्ष। छाया का अंतिम हथियार, निश्वास, अब अंत के निकट था, और वह जानता था केवल एक प्राणी ऐसा है जो आर्यंत के प्रेम को निगल सकता है। उठो नीराक्ष, निश्वास की आवाज गूंजी, तुम्हें फिर से जन्म लेने का आदेश देता हूं। एक विशाल काले कमल के बीच एक बच्चा खुला, नवजात सा, पर उसकी आंखें हजारों आत्माओं के शोक से भरी थीं। मैं कहाँ हूँ? नीराक्ष ने पूछा। जहां प्रेम जीतने चला है, और तुम ही हो जो उसे भूल में बदल सकते हो। नीराक्ष कोई साधारण अस्त्र नहीं था, वह छाया और स्मृति का सम्मिलन था। उसके स्पर्श से भावनाएं विकृत हो जाती थीं, प्रेम बन जाता था द्वेष, विश्वास बनता था भ्रम। मैं आर्यंत और नेहावी के बीच वो रेखा बनूंगा जहां प्रेम अविश्वास में ढल जाएगा। आर्यंत, जो अब प्रेम की शक्ति से जुड़ा था, एक हल्की सिहरन महसूस करता है। कुछ बदल रहा है। उसने अलीशा से कहा, यह प्रेम की शक्ति नहीं, यह उसका विलोम है, यह स्मृति खंडन है। नेहावी, जो आर्यंत से आत्मबंध में थी, अचानक कुछ भूलने लगी। उसके चेहरे पर संशय उभरा। मैं आर्यंत को क्यों जानती हूँ? क्या वो मेरा शत्रु था? आर्यंत भागते हुए पहुंचा, लेकिन नेहावी पीछे हट गई। तुम कौन हो? उसने डर से पूछा। आर्यंत की आंखें भर आईं। ये तो शुरुआत है, नीराक्ष ने कहा। अब मैं पूरी लोक की स्मृतियों को तोड़कर पुनः लिखूंगा, जहां कोई किसी को याद नहीं रखेगा। और तुम आर्यंत, तुम्हारी शक्ति जो प्रेम पर टिकी है, वो भूल के सामने नष्ट हो जाएगी। आर्यंत ने अपनी मुट्ठी भींची। अगर प्रेम एक बार टूट सकता है, तो वह दोबारा भी जुड़ सकता है। मैं हर स्मृति को फिर से रचूंगा, हर कहानी को फिर से सुनाऊंगा। मैं अब केवल योद्धा नहीं, स्मृतिरक्षक भी हूँ। आर्यंत नेहावी की आंखों में देखता है और कहता है, हमने पहली बार कहाँ मुलाकात की थी? याद करो। एक पल को नेहावी की पलकें कांपती हैं। फिर एक शब्द उसके होठों पर आता है, ब्रह्मवाटिका। अध्याय 39, स्मृतियों की जंग। याद रखना ही तो लड़ाई है, आर्यंत ने स्वयं से कहा, जब वह नेहावी के हाथों से छलकती यादों को पुनः जोड़ने की कोशिश कर रहा था। नीराक्ष,
हर स्मृति को निगल रहा था। लेकिन आर्यंत अब केवल योद्धा नहीं था, वह अब था स्मृतियों का संरक्षक। आर्यंत ने अपनी चेतना को नेहावी के मन क्षेत्र में प्रवेश कराया। वह जगह धुंध से भरी थी, जैसे कोई सपना भूलने के किनारे पर रुका हो। हर जगह बिखरी थी कटी फटी यादों की छायाएं, बचपन की मुस्कान, युद्ध का क्षण, नेहावी की आंखों में प्रेम की पहली झलक। ये सब मैं याद रखता हूँ, आर्यंत ने कहा। तभी एक धारा टूटती है, नीराक्ष प्रकट होता है। उसकी काली छाया में नेहावी की स्मृतियां चिल्ला रही थीं। तुम क्या करोगे आर्यंत? नीराक्ष हंसा। हर याद को बचाने जाओगे? यह असंभव है। मैं तो केवल भूल हूँ, और भूल हर किसी को आती है। हाँ, आर्यंत ने शांत स्वर में कहा, पर कुछ यादें इतनी गहरी होती हैं कि वो खुद को बचा लेती हैं। वह आगे बढ़ा और नेहावी की सबसे पहली याद को छुआ, जब उसने उसे ब्रह्मवाटिका में एक कमल भेज दिया था। एक उजाला फूटा, धुंध हटने लगी। आर्यंत ने अपने अंदर से प्रेम स्मृति मंत्र उच्चारित किया। यद भाव दृष्टम हृदयेन न तम नश्यन्ति छाया। हृदय स्मृति शक्तित्मा अस्ति। जिसे हृदय ने देखा है उसे छायाएं मिटा नहीं सकती। हृदय की स्मृति ही सबसे बलवान है। एक एक करके नेहावी की आंखों में छाया के बादल छटने लगे। वह कांपी। उसने आर्यंत को देखा, पहचाना। तुम मेरी स्मृति में सबसे गहरे हो, उसने कहा। मैं भूल सकती हूँ संसार को, पर तुम्हें नहीं। नीराक्ष चीखा। उसकी छाया सिकुड़ने लगी। नहीं, यह असंभव है। यादें एक बार टूट जाएं, तो फिर नहीं जुड़ती। नहीं, आर्यंत ने कहा, अगर प्रेम सच्चा हो तो यादें फिर खुद को रच लेती हैं। हर बार नीराक्ष धूल में बदलता है, एक फुसफुसाहट के साथ। मैं फिर लौटूंगा, जब लोग फिर भूलेंगे। आर्यंत और नेहावी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, प्रेम और स्मृति अब अटूट बंधन में। अगर आपको भी बड़ा ऑर्डर चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें, #कॉर्पोरेट जर्नी, सब्सक्राइब करें @राम कहानिवल।